Assalamu alaikum. Welcome to my channel Farhan Askar. Dzień dobry, co słychać? Mam nadzieję, wszyscy są w porządku. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको पोलैंड के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, वीज़ा के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, पोलैंड की लाइफ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो ये बहुत ही रेलिवेंट चैनल है आपके लिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो और हम ये इंफॉर्मेशन अपने भाइयों तक पहुंचा सकें। आज हम बात करेंगे फेक वीज़ाज़ के बारे में। मुझे काफ़ी कुछ महीनों से गाहे बगाहे ये मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें इस तरह वीज़ा मिला है कि फरहान भाई क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि क्या आया ये वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है। मैंने उनसे पूछा कि आपने वीज़ा कैसे हासिल किया। उनका कहना था कि उन्हें सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा हुआ था कि आप हमें इतने पैसे पे करें पहले, और वो थोड़े से पैसे थे और बाकी पैसे आपने बाद में वीज़ा लगने के बाद, और टाइम भी 2 हफ्ते से 1 महीने का था। तो ये उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पैसे पे कर दिए, कुछ पैसे, और कुछ तो ऐसे थे सोशल मीडिया पे जिन्होंने कहा कि आपने पहले कुछ भी पे नहीं करना, आप हमें पासपोर्ट सेंड कर दें, वीज़ा लगने के बाद आप पैसे पे करेंगे, डन बेस जिसे कहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली इसको देखें। इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो के शॉर्टकट ढूंढते हैं और चाहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द वीज़ा मिल जाए डन बेस पे। तो ये किस तरह फ्रॉड होता है, देखें। अब वो जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हम आपको डन बेस पे वीज़ा देंगे 2 हफ्ते से 1 महीने के अंदर अंदर, और पहले आपने हमको 40,000 या 50,000 या 1 लाख जो भी अमाउंट वो आपसे कहेंगे आपने देनी है, और बाकी जब आपका वीज़ा हो जाएगा, स्टिकर लग जाएगा, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। तो कुछ लोग इस लालच में आ जाते हैं, वो अपना पासपोर्ट, अच्छा ऐसे लोग कभी भी आपसे फेस टू फेस नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों का कभी भी ऑफिस नहीं होगा। ऐसे लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप से आपसे बात करेंगे, आपको कहेंगे कि आप हमें ये पैसे मनीग्राम कर दें या वेस्टर्न यूनियन कर दें या हमारे किसी अकाउंट में डाल दें, और अपना पासपोर्ट हमें इस एड्रेस पे आप पार्सल कर दें, पोस्ट कर दें। तो दोस्त क्या करते हैं कि अपना पासपोर्ट उस एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं और पैसे उनको मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन के जरिए सेंड कर देते हैं। तो होता क्या है, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो बंदा आपको फेक स्टिकर, वीज़े की तरह का वो स्टिकर ही होता है ना वीज़ा एक, वो फेक बना होता है, उसको पासपोर्ट के ऊपर लगा देते हैं, उसकी वीडियो भी बनाएंगे, उसकी तस्वीरें भी खींचेंगे और आपको सेंड करेंगे कि भाई देखें, मुबारक हो, आपका वीज़ा लग गया है, आपका वीज़ा आ गया है, अब लिहाजा आप बाकी पेमेंट कर दें। अगर आप बाकी पेमेंट कर देंगे तो हम आपको आपका पासपोर्ट पार्सल कर देंगे। तो मुझे जिन दोस्तों में मुझसे रब्ता किया, मैं उनके हरगिज़ नाम नहीं लूँगा और उन लोगों का भी नाम मैं लेना पसंद नहीं करता जो ये फ्रॉड करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद किसी की तज़हीक करना या किसी को विक्टिमाइज़ करना नहीं है। हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म पे ये होता है कि इंफॉर्मेशन दी जाए कि आप इस फ्रॉड से बच सकें। यही बेसिकली हमारा मिशन है, और हमारा किसी से कोई ज़ाती पर्सनल किसी से कोई नहीं लेना देना कि वो कौन है, वो कहाँ रहता है, हमें इससे मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि जो दोस्तों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, बस यही हमारा मकसद है। इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो अब ये जो फ्रॉड है ये हाल ही पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड हो रहा है। इंडिया से मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे वीज़ा भी सेंड किए, पूरी डिटेल सेंड की, मेरी उनसे कॉल पर भी बात हुई। पाकिस्तान में भी ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये फ्रॉड उन लोगों से होता है जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है। तो वो सीधे साधे लोग होते हैं, वो इनके झांसे में आ जाते हैं। वो कहते हैं है 50,000 है, 1 लाख या 1.5 लाख ही तो है ना, तो हमारा वीज़ा लग गया है, तो हमें और क्या चाहिए, यूरोप का वीज़ा। तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि आप कहीं जा भी नहीं रहे, एम्बेसी भी नहीं जा रहे, अपॉइंटमेंट भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, और वो बंदा आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा कैसे लगा के देगा। वीज़ा तो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी से लगेगा। तो लिहाजा अब इसका क्या होता है, जब वो वीज़ा लग जाता है, और अब जब दोस्तों ने मुझसे बात की, मैंने उनको बताया कि भाई ये वीज़ा नकली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर थी, स्टैम्प हो गई, और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे साफ पता चलता था कि ये नकली है।
लेकिन जिस जिस भाई ने वीज़ा पहले नहीं देखा या वो इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करता, जिसको वीज़े की इतनी पहचान नहीं, वो तो वही समझेगा कि ये ओरिजिनल है। दिखने में तो बहुत अच्छी इसकी कॉपी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही फेक दिखने में लगता है, वो आपको थोड़ी-सी देखना पड़ता है डिटेल में जाके, थोड़ा उस पे फोकस करना पड़ता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये 100% फेक वीज़ा है। अच्छा, अब वो वीज़ा जब मैं दोस्तों को बताता हूँ कि भाई ये फ़ेक है, आपने इसको जो है ना, अब इससे आप प्यार-मोहब्बत से अपना पासपोर्ट लें और इससे आप वाइंड अप करें, ये आपके लिए नुकसानदेह है। इसका क्या नुकसान है मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब देखें वो उसको पासपोर्ट कह रहा है मैं तब दूँगा जब आप मुझे बाकी पेमेंट करेंगे, तो बाकी पेमेंट क कैसे करेंगे, वीज़ा ही फ़ेक है। अब देखें ऐसा करने से अब आपका पासपोर्ट भी गया, अब आप पासपोर्ट आपका एक आईडी कार्ड है, आपकी पहचान है, आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और अहमियत है। अगर वो वापस भी कर देता है तो वो पासपोर्ट आपका रद्दी का टुकड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर फेक वीज़ा लग चुका है। अब इस वीज़े के साथ आप एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते। चलिए बात करते हैं क्या नुकसान है अगर आप ये वीज़ा लेके एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। जब ये आप पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे जाएँगे, बजाय कि आप इसके कि पोलैंड नहीं जा रहे, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में, दुबई में, किसी भी कंट्री में। लेकिन जब एफआईए का ऑफिसर इमिग्रेशन काउंटर पे आप जाएँगे, मैं हर महीने बाद, हर 3 महीने बाद ट्रैवल करता हूँ पाकिस्तान और भी दूसरे मुल्कों में जाता रहता हूँ। तो जब आप एफआईए जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो बोर्डिंग पास लेने के बाद आप एफआईए के जो काउंटर होते हैं वहां पे लाइन में लग जाते हैं। तो जब एफआईए के काउंटर पे आप जाते हैं तो वो आपका पासपोर्ट ले लेता है। पासपोर्ट लेने के बाद वो उसको एक एक पेज को चेक करता है, आपसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब वो आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं मैं पोलैंड जा रहा हूँ, तो तब वो आपका वीजा फिर भी चेक करेगा। अगर आप कहते हैं मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई का वीजा भी है, तो फिर भी आपका पासपोर्ट डिटेल में चेक करेगा। और जब आपका एक एक वीजा चेक करेगा, जब आपका पोलैंड का वीजा की चेक करने की बारी आएगी तो वो देखते ही पहचान जाएगा। उनके पास ऐसी मशीनें होती हैं, ऐसा उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो एक लाइट होती है उसके नीचे रख के भी चेक करते हैं। उनके पास काफी तरीके होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको पता देखते ही पता चल जाएगा कि ये वीजा फेक है। अब वो आपको साइड पे कर देगा, आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा 420 का, ठीक है। और ये बहुत ही एक बड़ा एक ऑफेंस है, क्राइम है, जिसकी बहुत ही ज्यादा सजा है और आपकी सारी जिंदगी आपकी वो खराब हो जाएगी। इसके बाद जब अगर आपकी इनसे आपको सजा हो जाती है और सजा के बाद आप बाहर भी आ जाते हैं, फिर भी आप फिर किसी भी कंट्री का वीजा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिस्टम में डाल देते हैं कि इस बंदे ने फ्रॉड किया है। तो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ मसले में आ जाएगी। इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है, इतना नुकसान है कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो आप लालच ना करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि रिस्क में और लालच में फर्क है। ये बिल्कुल लालच है, इसमें आप इसका शिकार ना हो। ऐसा पासपोर्ट लेके, ऐसा वीजा लेके आपने हरगिज एयरपोर्ट पे नहीं जाना। मुझसे भाई पूछते हैं कि वीजा ओरिजिनल है या फेक है। आप एक बात जहन में रख लें, अगर तो ये पासपोर्ट आपने एम्बेसी में खुद जमा करवाया है, इस्लामाबाद जाके, इस्लामाबाद जो पोलैंड की एम्बेसी है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, वहां पे जाके अपॉइंटमेंट लेके आपने खुद पासपोर्ट जमा करवाया है और खुद आपने पासपोर्ट एम्बेसी से लिया है, तो ही आपका वीजा ओरिजिनल है। ये सबसे बड़ी निशानी है। आप बाकी सब चीजों को छोड़ दें कि मैं क्या कहता हूं या कोई क्या कहता है। वीजा ओरिजिनल होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपने एम्बेसी खुद जाके जमा कराया है, आपने इंटरव्यू दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उसके बाद आपने पासपोर्ट खुद कलेक्ट किया है। उसके नतीजे में जो वीजा लगा है वो ओरिजिनल है। और इसके अलावा अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आप घर बैठे मैं आपको वीजा लेके दूंगा, तो समझ जाइए ये 100% फेक है, ठीक है। उसके बाद आपको वीजा स्टिकर देखने की जरूरत नहीं है कि मैं चेक करूं कि ओरिजिनल है या फेक है। वो फेक है, ये आप अपने जहन में क्लियर कर लें। तो भाइयों, आप इस चीज से बचें। बहुत नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान, टाइम का नुकसान और सबसे बड़ा आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। आपकी जो जिंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, ये परेशानियों में गिर जाएंगे। पहले ही फाइनेंशियली इतने सख्त हालात हैं पाकिस्तान के, और आप लोग लोन लेके इधर से उधर से पैसे इकट्ठे करके आप उस बंदे को दोगे नकली वीजे के लिए, तो उसका नतीजा ये होगा कि आप और फाइनेंशियली मुसीबत में आ जाएंगे और घर में परेशानी का बायस बनेगा। तो मेरी जिन दोस्तों से बात होती है वो लोअर मिडिल क्लास हैं, वो उन्होंने मुश्किल से लोन लेके पैसे दिए इस बंदे को जिसने फेक वीजे लगा के दिए। तो अब क्या हुआ, वो पैसे भी गए, पासपोर्ट भी खत्म, जाया, और अगर ट्रैवल करते हैं और मुसीबत पड़ जाएंगे। तो हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। इसलिए आप इस लालच से बचें।
मेरी इस वीडियो को देखें और हरगिज ऐसा कोई शॉर्टकट ना लें जिससे आपको किसी किस्म का हो। इसके अलावा मेरी ये एजेंट भाइयों से भी ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं उनसे भी कि खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। जिंदगी का कोई पता नहीं, कल किसी ने नहीं देखा कि कल जिंदगी है या नहीं है। अल्लाह को जाके आपका जो भी ईमान है, आप अगर मुसलमान हैं या कोई भी आपका दीन है, तो मरना तो है ना, मरने के बाद आप खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। आप कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप उन लोगों से पैसे ले रहे हैं जो पहले ही फाइनेंशियली क्रश हो चुके हैं, जो मुसीबत और परेशानियों में बाहर जाने का सोचते हैं। ठीक है, आप जायज पैसे कमाएं, जायज मुनाफा कमाएं, अपॉइंटमेंट अगर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करके किसी को दे रहे हैं, उसकी आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं, ले लें, कोई मसला नहीं। अगर आप किसी को वर्क परमिट लेके उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, ठीक है, वो जायज है, आप उसे पैसे लें, इसमें कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन आप इतना बड़ा फ्रॉड तो ना करेंगे, किसी को फेक वर्क परमिट दे दें या किसी को फेक वीजा दे दें या किसी को फेक ड्राइविंग लाइसेंस पोलैंड का दे दें। खुदारा ऐसा ना करें। आप थोड़े से पैसों के लिए, अपना थोड़ा सा फायदा के लिए आप अगले बंदे की जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बिजनेस को बंद कर दें। लीगली आप पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प करें। आप वर्क परमिट निकलवा के दे सकते हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो आप करें। वो एक लीगल, एक जायज तरीका है, जायज प्रॉफिट है, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि आप किसी से वर्क परमिट लेके आगे सेल कर रहे हैं, जाहिर है आप ये काम कर रहे हैं तो आपने इसमें कुछ कमाना है, इसको मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन आप ये फेक वीजाज और फेक ड्राइविंग लाइसेंस और फेक जो वर्क परमिट आप दे रहे हैं, आप प्लीज ये ना करें। तो मेरी जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज को ज़हन में रखें, प्रॉपरली चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, सोच समझ के चलें, लीगल पाथ को फॉलो करें, 2 नंबर और शॉर्टकट को बिल्कुल भी तर्क कर दें। इससे बेहतर है, यकीन करें कि आप पाकिस्तान में छोटी मोटी कोई अपना दुकान डालने या कोई मजदूरी करने, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, रात को घर कुछ लेके ही आएंगे। लेकिन इस तरह के फेक वीजा पे अगर आप ट्रेवल करेंगे तो यकीन करें आप बहुत ही ज्यादा परेशानी का शिकार होंगे। और फिर आप वो कहते हैं ना, फिर क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप यहीं पे रुक जाएं, लीगल और जो प्रॉपर वे है उसको फॉलो करें। नहीं हो रहा काम, नहीं वीजा लग रहा, छोड़ दे, रहने दे यूरोप को, आप पाकिस्तान में ही कुछ करें। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और पोलैंड से रिलेटेड कोई भी मालूमात के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।